यसु मसीह के फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फ़ज़ल और उसके महर की नज़र हम सब के साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। कलाम मुक़द्दस में ऐसे बहुत से करैक्टर गुज़रे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर खुदावंद के जलाल को अपनी ज़िंदगियों के वसीला से मैनिफेस्ट किया। खुदावंद चाहता है कि हम आगे बढ़ें। खुदावंद चाहता है कि जिस जगह पर हम ठहरे हुए हैं हम उन सराउंडिंग्स को छोड़ें, हम उस गैदरिंग को छोड़ें जो कि हमें लग रहा है कि यहाँ पर रहकर हम खुदावंद का काम कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि खुदा चाहता है कि हम उस जगह से निकलें। बाइबल में से एक ऐसा ही करैक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे जो कि आज ईमानदारों का बाप कहलाता है। इब्राहिम ने अपना सब कुछ छोड़ा खुदा के लिए और अब वो खुदा से अर्ज़ करता है कि मेरा तो कोई वारिस नहीं है और मेरे घर का मुख्तार मेरा वारिस होगा। लेकिन पैदाइश के 15वें बाप उसकी 5 नंबर आयत में 5 और 6 नंबर आयत में खुदावंद उससे कुछ बात करता है। वो बात क्या है हम कलाम में से पढ़ते हैं। पैदाइश उसका 15 नंबर बाप उसकी 5 और 6 नंबर आयत पढ़ूंगी। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावन पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। यहाँ पर इब्राहिम खुदा से कहता है कि जो मेरे घर का मुख्तार है वही मेरा वारिस होगा। मैं तो वारिस के बगैर ही इस दुनिया से जाता हूँ, लेकिन खुदा उससे कहता है कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। इब्राहिम ने अपने लिए एक बेटे को, अपनी औलाद को रिसीव किया ईमान के वसीला से। और कलाम भी हमें यही सिखाता है। कलाम में लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतकाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हमारे पास सबूत है कि जो हमने ईमान में रिसीव किया है हम उसे एक दिन पा लेंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद पर जब हम ईमान रखते हैं तो वो हमारे लिए रास्तबाजी में शुमार होता है। नेचुरल वर्ल्ड में इस चीज़ों को यकीन करना, कि इस बात पर यकीन करना कि खुदा एक बूढ़े इंसान से या एक बूढ़े कपल से औलाद को ला सकता है इस दुनिया में, लेकिन ईमान के वसीला से इब्राहिम ने सुपर नेचुरल वर्ल्ड में अपने बेटे को रिसीव किया। ईमान के वसीला से ही आज वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। उसने आसमान के सितारों की मानिद और ज़मीन की रेत के ज़र्रों की मानिद अपनी औलाद को रिसीव किया। उसे इसहाक मिला और इसहाक के वसीला से उसने बहुत सी नस्लें पाई, इसलिए क्योंकि उसने खुदावंद के इस कलाम को ईमान से रिसीव किया। जहाँ पर वो बैठा हुआ था खुदा वहाँ से उसे बाहर लेकर जाता है और उसे आसमान के सितारे दिखाता है और उससे कहता है कि तेरी औलाद ऐसी होगी। इसी तरह से हमारे लिए खुदावन ने ढेरों बरक़ात रखी हैं। खुदावन ने हमसे ढेरों काम लेने हैं। खुदावन हमें एक अजीब तौर पर ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि वो अजीब मशीर खुदाए कादिर है। वो कुछ भी करने की कुदरत रखता है, लेकिन वो हमसे एक चीज़ चाहता है कि जो भी वो हमसे कहे हमें वो ईमान से रिसीव करना है। और जहाँ पर हम बैठे हैं हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ बैठे बैठे मैं खुदावंद का काम कर सकता हूँ, और अगर आप देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो काम नहीं हो रहा तो उससे पूछें, बाप कि तेरी मर्ज़ी है कि मैं आगे बढ़ूँ। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी खादिम, कोई भी इंसान नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए उसे अपना पहले वाला लेवल छोड़ना पड़ता है, उसे अपनी उस जगह को छोड़ना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ सके। आज अगर आप कहीं स्टक हैं, कहीं रुके हुए हैं, तो खुदावंद आपसे कहता है कि बाहर निकलें ताकि आप उसकी बरकतों को रिसीव कर सकें। वो काम जो नेचुरल वर्ल्ड में मुश्किल हैं, ईमान रखें कि वो इस नेचुरल वर्ल्ड में रहते हुए सुपर नेचुरली तौर पर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे। लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप खुदा की उन ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाएंगे। खुदावंद चाहता है कि आप आगे बढ़ें। खुदावंद चाहता है कि ईमान से उन बरकतों को, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करें ताकि खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो सके। वो आपको बरकत देने के लिए मौजूद है। वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।